हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज मैं यहाँ पर आपके साथ सुपर टेट के लिए कुछ बिंदुओं को डिस्कस करूंगी। अभी जैसा माहौल चल रहा है टीचिंग एग्जाम्स को लेकर कि सीटेट वैलिड होगा कि नहीं होगा, स्टेट के टेस्ट लगेंगे कि आपकी वैकेंसीज आएगी भी कि नहीं आएगी, जो नया आयोग बना है वो क्या चीजें कर रहा है। तो सब कैंडिडेट्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्योंकि एज बढ़ती जा रही है और वैकेंसीज नहीं आ रही है। तो इन सभी प्रेशर्स को हटाते हुए मैं यहाँ पर आपके लिए इजीली सुपर टेट के एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आई हूँ जो कि आपको इम्पोर्टेंट है करना। आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम जो है वो बेहतर तरीके से आप उसके लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं जो जिन बातों को डिस्कस करूंगी, तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर एरो बनाया है। तो सबसे पहले आपसे बात करूंगी कि शुरू कहाँ से करें, फिर कैसे पढ़ें, फिर मैथ्स को लेके बहुत ज्यादा चिंताएं होती हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के अंदर कि मैथ्स को कैसे करें, क्योंकि कई लोग हैं जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होगा या मैथ्स वीक होगी। तो उनके लिए और साथ साथ टाइम टेबल, हमें कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है जिससे कि हमारा प्रिपेयर हो जाए। तो ये सारी बातें यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको इन सारी बातों को सुनना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टाइम को विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर आपको सुपर टेट के भी रिगार्डिंग आपको कंटेंट मिलेगा। बीपीएससी का कंटेंट मिल ही रहा है, तो इस सारे एग्जाम्स का आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलो सीधा स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि शुरू कहाँ से करें। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम क्या करें और क्या ना करें वाली सिचुएशन हो जाती है किसी भी एग्जाम को करने में कि बहुत ज्यादा। इसमें आपको टोटल 14 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जब पूरे 14 सब्जेक्ट्स है ना, तो समझ में नहीं आता कि किस चीज से, कौन सी ऐसी चीज है जहां से हम शुरू करें। तो देखो, अभी आप सिलेबस अगर पूरा अथाह सिलेबस लेकर बैठ जाओगे कि पूरा सिलेबस का पोथा देखोगे कि अच्छा इसमें क्या क्या करें क्या करें, इतना सारा सिलेबस है, कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या करना है जिससे कि आप घबराओ ना एग्जाम को देखकर। आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को अपने हाथ में रखना है। अब आपको उस एक सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ना है जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। देखो, हमें अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं उसको यहाँ पर बनाना होगा जब हम पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर सकें जिससे कि। तो सबसे पहली बात है कि आपको क्या करना है, आपके पास सिलेबस होगा तो आप सिलेबस को क्या करेंगे, आप सिलेबस को पूरा नहीं खोलेंगे। ठीक है, आप सिलेबस को पूरा नहीं खोलेंगे, आप सिर्फ सिलेबस के उस सेक्शन को खोलेंगे जो आपका स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आपको देखना है, जो सब्जेक्ट आपको पता है कि आपका बहुत अच्छा है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के सिलेबस को आप सबसे पहले चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, उस सिलेबस को जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, आपका मैथ्स हो सकता है, आपका रीजनिंग हो सकता है, आपका क्या आपका करंट अफेयर्स तो मतलब नया ही रहता है, जीके जीएस में कोई पोर्शन हो सकता है, साइंस हो सकता है। तो मतलब वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपका अच्छा है, आप उसको देखेंगे, फिर आप उसको सिलेबस में स्क्रॉल करेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे कि अब आपको उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में जो कि आपको कंफर्म है आपका कितना प्रिपेयर है। ठीक है, कितना प्रिपेयर है वो आप उसको एक तरफ नोट करेंगे। देखो, अभी इस मोमेंट पे आपको पेपर पेन लेकर बैठना बहुत जरूरी है। ये वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए 15 से 20 मिनट तो उसको सुन लेना, आपके लिए काम का वीडियो है। स्ट्रैटेजी मैंने पूरी रात में बैठ के समझी है और फिर आपको इसको मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, पेपर पेन लेकर बैठना है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को देखना है, सिलेबस को आपको स्क्रॉल करना है। सिलेबस जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस का मैंने देखा कि अब इसमें साइंस में क्या क्या चीजें मुझे पढ़नी है। ठीक है, तो साइंस मैंने देखा, मुझे समझ में आया कि हाँ ये चीजें पढ़नी है और ये चीजें मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इसके क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर पाऊंगी। तो मैं उन सारे टॉपिक्स पर क्या करूंगी, टिक लगाती चलूंगी कि हाँ ये चीजें मुझे प्रिपेयर है। अब मेरा काम क्या हो गया, साइंस मेरी 10 नंबर की आनी है, तो अब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि 10 में से मान लो मेरे पास 7 नंबर की चीजें मुझे आती हैं। अब ये गैप बच गया 3 नंबर का, तो इसको मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। तो जो चीज सबसे पहले आपको आती है, जो भी सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, आपको आता है, उसमें आपने टिक कर ली ये टॉपिक्स मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आते हैं। अब आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको इसके क्या करने होंगे, इसके आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। ठीक है, जिस बार इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था उससे आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पीवाईक्यूज देखने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से।
ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट काम करना है। दूसरा काम क्या करना है, फिर आपको सेकंड मोस्ट सब्जेक्ट देखना है जो आपको लगता है कि हाँ ये भी शायद मैं कर सकता हूँ। अब वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मान लो आपका ज्योग्राफी हो, तो ज्योग्राफी को भी ऐसे ही फिर आपको तुरंत क्या करना है, तुरंत आपको उसमें टिक करने हैं कि ज्योग्राफी से आपके जो जो भी पोर्शन आपको अच्छे लगते हैं, आपको आते हैं, तो उसमें टिक करना है और फिर उसको क्या करना है, उसके भी आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो 10 से 15 दिन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर एक सब्जेक्ट में आप कितना जानते हैं और कितना आपको अन्य जानने की जरूरत है। क्योंकि अभी सबसे पहले अभी गेट नहीं आई है, अभी ये भी नहीं पता कितनी वैकेंसीज है क्या है, तो अभी इस समय आप अपने आप को खंगालिए कि आपको क्या चीजें आती हैं और क्या चीजें नहीं आती। जो चीजें आती हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ, और जो चीजें नहीं आती उसको भी एक तरफ नोट करना है। तो आपको जो चेकलिस्ट बनानी है, जो नोट बनाना है, वो अपना किस चीज का बनाना है, जो चीज आपको नहीं आती है। तो जो नहीं आती है उसमें क्या हो जाएगा, एक एक टॉपिक अब आप सब्जेक्ट वाइज करेंगे। तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट वाइज आपने टॉपिक, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गए और सब्जेक्ट के आपके एक हर एक सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हुए यहाँ पर आपने नोट करना स्टार्ट किया। ठीक है, जो आपको चीजें नहीं आती, अब वहां पे आप क्या करेंगे, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक जो नहीं आ रहा है उसको आप या तो खुद अपनी एनसीईआरटी से खोजेंगे, या आपके पास कोई ल्यूसेंट की बुक हो उससे पर्टिकुलर रिलेटेड सब्जेक्ट है उसको देखेंगे, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उस टॉपिक को डालेंगे और आपके पास वो वीडियो आ जाएगा। और वीडियो देखने के बाद उसको तुरंत का तुरंत, आपको मैंने पहले ही बोला कि पेपर पेन लेकर बैठना है, पेपर पेन में उसको नोट करते चलेंगे कि क्या मैंने पढ़ा। क्योंकि जो भी पढ़ते हैं आपको उस दिन लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इंडियन रिवर्स पढ़ रही हूँ तो इंडियन रिवर्स मुझे समझना, अच्छा हाँ ये यहाँ से गंगा निकलती है, इधर से मिल जाती है, इधर ऐसे जाती है, इसका नाम चेंज होता है, वो मेरे दिमाग में एक माइंड मैप क्रिएट हो गया। पर अगर मैं उसको एक हफ्ते बाद सोचूंगी तो फिर मैं भूल जाऊंगी कि अरे वो जब जाती थी, वो जब गंगा बहते 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 जाती थी, जब वो कोलकाता पहुंचती थी वो क्या बन जाती थी, तो मैं भूल जाऊंगी। तो इसीलिए जो भी चीज आप देख रहे हैं नहीं, उसको जरूर नोट करिए, अपने की पॉइंट्स नोट करिए। आप कितना भी किसी से पीडीएफ मांग लेंगे, सब दे देंगे आपको, पर आपको खुद स्वयं से लिखना पड़ेगा क्योंकि नौकरी आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज हो गई, जो आपको नहीं आते हैं सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट्स को आपने लिखा, फिर उनके पर्टिकुलर टॉपिक लिखे, हर एक टॉपिक को आपने सर्च किया और सर्च करने के बाद उसको अपने की पॉइंट बना लिए। अब आपका क्या काम होगा, वापस से आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज उससे रिलेटेड आपको देखने होंगे कि आपने जो टॉपिक पढ़ा अब आप उससे क्वेश्चन कर भी पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आपको शुरू कहाँ से करना है, सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, आपको शुरू वहां से करना है जो आपको आता है, क्योंकि जो हमें आता है वो हमको कॉन्फिडेंस देता है कि अरे मुझे इतना आता है, वेरी गुड। खुद को हम अपने आप में बोलते हैं वेरी गुड, क्योंकि हमें ये वो चीज आ रही होती है। तो आपको शुरू कहाँ से करना है, जो चीज आपको आती है, सेल्फ इवेल्युएट करना है, जो नहीं आ रहा उसको अलग कर दो, जो आ रहा है उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो और उसको उस तरीके से रिवाइज करो। साथ ही साथ कैसे पढ़े, तो कैसे पढ़े में सेल्फ मोटिवेशन आपको खुद तब मिल जाएगा जब आप अपने जो आपको सब्जेक्ट आते हैं उसको उस तरीके से अपने को कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए आप उसको करेंगे। और मैंने यहाँ पर कैसे पढ़े वाला भी आपको ये पोर्शन बता दिया। अब बात कर लेते हैं मैथ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका मैं अलग से भी एक वीडियो अपलोड करूंगी कि मैथ्स, जिन लोगों की मैथ्स जो है वो कमजोर है, या जिन लोगों का मैथ्स नहीं पढ़ा जिन्होंने, या जिन्होंने पढ़ा था बस कर लिया कंप्लीट, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं कि जो सोचते हैं कि बस मैथ्स कर लो किसी तरह से काम चल जाएगा, क्योंकि उनकी मैथ्स नहीं अच्छी है। तो उनको क्या करना है, तो हर एक मैथ्स के डर लगने वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर खास मैं बता रही हूँ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको दो चीजें मैं बताऊंगी, उस दो चीजों को आप फॉलो कर लेंगे, आपका मैथ से क्वेश्चन 20 में से आपका 12 से 13 नंबर मैं आपको दिलवा दूंगी, जिनकी मैथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, आपको मैं बोल रही हूँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरीके का एक मोटा सा रजिस्टर लेना है। ठीक है, मोटा रजिस्टर देख रहे हैं ना, ये मेरा सेल्फ नोट्स का रजिस्टर है, तो इस तरीके से एक मोटा रजिस्टर लेना है। अब आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज उठाने हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम आपको मैथ्स जिनकी वीक है, जिनकी मैथ्स अच्छी है वो कर ले जाएंगे, जिनकी मैथ्स वीक है उनको दो काम करना है, एक तो रजिस्टर मेंटेन करना है, तो रजिस्टर उन्होंने ले लिया, और दूसरा क्या करना है, पीवाईक्यूज। आप कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे, आप एक टॉपिक उठाएंगे, जो टॉपिक आपको लगता है कि ये मेरे लिए आसान है। अब एकदम से आप हाई लेवल का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेके मत बैठ जाना, आसान सा चैप्टर नंबर सिस्टम उठाया।
ठीक है, नंबर सिस्टम उठाया, नंबर सिस्टम को यहाँ पर पहला टॉपिक लिख दिया, नंबर सिस्टम। बहुत आसान सा टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं और सब कोई बच्चे कर भी पाते हैं। इजी 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 टॉपिक है। आपने क्या किया, नंबर सिस्टम आपने पहले, मान लो ये पेज है, इस पे नंबर सिस्टम लिखा। अब इससे रिलेटेड आपको जितने, इसमें देखो आपको ये सुपर टेट है ना, तो सुपर टेट के लिए आपको यूपी टेट के पीवाईक्यूज बहुत हेल्प करेंगे, या आपको सी टेट के पीवाईक्यूज बहुत हेल्प करेंगे। जितने भी टेट के एग्जाम के पीवाईक्यूज बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स में वही सब क्वेश्चन घूम घूम कर आते हैं। तो आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम के पीवाईक्यूज को देखना है। अब आपको ऐसे नहीं देखना है कि हवा में देखना है, आपको, आपकी मैथ्स वीक है तो आपको उस चीज को ध्यान में रखते हुए हर एक पीवाईक्यू को अपने उस रजिस्टर पे नोट करना है और सॉल्व करना है। एक दिन में सिर्फ आपको 1 घंटा ये काम करना है, और आप बिलीव करो, मैं आपको यहाँ पर 13 से 15 नंबर दिलवा कर रहूंगी मैथ में, जो ये सोचते हैं कि एक भी नंबर लाना मुश्किल है। तो आपको, आपने नंबर सिस्टम लिखा या कोई भी टॉपिक जो आपको इजी लग रहा हो और उसके पीवाईक्यूज लिखे। अब पीवाईक्यूज आप एक दिन में सिर्फ 10 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, 10 पीवाईक्यू आपने नोट कर लिए, अगले दिन आप और 10 करेंगे, नोट कर लिए। ठीक है, इस तरीके से आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो गया। फिर आपने क्या किया, अब आपको देखो, मैथ्स आपको जिनकी वीक है उनको रोज 1 घंटा देना पड़ेगा, तब जाकर उनकी मैथ्स अच्छी होगी। इस तरीके से 3 से 4 दिन के अंदर, आपसे 3 से 4 दिन के अंदर आपका क्या होगा, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप सेकंड टॉपिक मान लीजिए उठा लेते हैं, परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज को सेकंड टॉपिक उठाने के लिए, अब परसेंटेज एकदम से आप पीवाईक्यू से नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजें होती हैं जो हम पीवाईक्यू से कर पाते हैं हम सॉल्यूशन देख के, पर कुछ चीजें जो है वो उसके लिए हमको किसी की हेल्प की जरूरत होती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, परसेंटेज डालेंगे, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो इसका आपको वाईटी पे, यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। आप जाएंगे, उस एक पर्टिकुलर परसेंटेज वाले चैप्टर का वीडियो आप देखेंगे, और वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे, और वापस से जो क्वेश्चंस वो टीचर करा रहा होगा उसको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये आप 1 से 2 दिन करेंगे, तो 1 से 2 दिन आपका ये काम हो गया, जिसमें कि आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा और उसको आपने नोट किया। अब इसके बाद आपका सेकंड टास्क क्या रहेगा, जो थर्ड और फोर्थ डे रहेगा। तो थर्ड और फोर्थ डे में क्या करेंगे, आप पीवाईक्यूज को देखेंगे कि आपने जितना अभी तक 2 दिन यूट्यूब के वीडियो से बेसिक परसेंटेज सीखा है वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पर पीवाईक्यूज आप सॉल्यूशन, ऐसे पीवाईक्यूज देखिएगा जिनका सॉल्यूशन आपको रहे, आपको उसमें इंक्लूडेड मिले। तो यहाँ पर आप अपना थर्ड और फोर्थ डे परसेंटेज को आप अपने उस पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, और वापस से इसी रजिस्टर में एक, ये आपने नंबर सिस्टम बनाया, नंबर सिस्टम के बाद जगह 4-6 पेज और छोड़ दी, फिर आपने परसेंटेज टॉपिक डाला, फिर आपने उसको 10-15 पेज इस तरह से उसके लिए बना लिए। फिर ऐसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस करा तो फिर उसके लिए 10-15 पेज छोड़ दिए। इस तरीके से एक पूरे मोटे रजिस्टर में आप हर एक टॉपिक को करेंगे, और उसके बाद 10 से 15, 20, 25 पेज छोड़ते जाएंगे, जिससे कि उससे रिलेटेड, उस एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आपके नजर में आते जाएंगे, आप उस टॉपिक के पीवाईक्यूज उसी जगह पर लिखेंगे जहां पर आपने टॉपिक को लिखा है, जिससे कि आप जब रिवाइज करेंगे तो आपके पास सारे पीवाईक्यूज एक तरफ लिखे हुए होंगे आपके हाथों से। जब आपके हाथों से चीजें लिखी होती हैं तो आपको समझने में और रिकॉल करने में और दिमाग को याद रखने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो इस तरीके से जिसकी मैथ्स वीक है वो ये काम जरूर करेंगी, और अच्छी तरीके से उनकी ये मैथ्स जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल, कि हमको कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है। तो उसके लिए देखो, यहाँ पर मैंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपकी जो लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज आपकी टोटल 40 मार्क्स की आती है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, आपकी संस्कृत होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 40 नंबर बहुत स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। किसी किसी लोगों के पास क्या होगा, संस्कृत नहीं होगी। अब जब संस्कृत नहीं है तो फिर वो क्या करें, वो अभी एट प्रेजेंट संस्कृत को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो। बस आपको क्या करना है, जिनकी संस्कृत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उनको क्या करना है, उनको पीवाईक्यू जरूर देखकर जाना है, कि मान लो उससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू आए तो आप कर पाए। ठीक है, और इसके बाद, इसके अलावा क्या बचा आपका, इंग्लिश और हिंदी, जिसमें हिंदी आपकी 20 नंबर की है। तो जब हिंदी 20 नंबर की है तो इसका मतलब कि हिंदी को, और यूपी का एग्जाम है तो हिंदी आनी ही आनी है, अनिवार्य है। इंग्लिश आनी ही आनी है, अनिवार्य है। तो इसको आपको क्या करना है,
आपको या तो आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर पहले से अच्छे से पढ़ा हो, आपको थ्योरी पूरी अच्छे से आती हो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, इंग्लिश और हिंदी के। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश और आपका दूसरा हो गया हिंदी, इसके आपको क्या करने हैं, पीवाईक्यूज देखने हैं। और ये पीवाईक्यूज आप कहाँ से देखेंगे, ये आपके यूपी टेट के पीवाईक्यूज हो गए, या फिर आपके सुपर टेट के पीवाईक्यूज हो गए, या आपके सीटेट के पीवाईक्यूज हो गए। सीटेट में तो इतने नहीं आते हैं, इंग्लिश और हिंदी में वैसे आता है, पेडागोजी आती है आपके, मतलब एचटेट के हो गए। मतलब ऐसे जगह जहां पर आपको प्रॉपरली आपको ग्रामर का सेक्शन मिले, अच्छे से आपको पैसेज मिले, ये सारी चीजें आप इसको पीवाईक्यू से सॉल्व करेंगे, आपकी हिंदी इंग्लिश इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। अब मैंने मैथ्स के बारे में बता दिया। रीजनिंग सबकी मोस्टली अच्छी होती है, सिर्फ आपको रीजनिंग में, आप बिलीव करो, सिर्फ 10 से 15 दिन देना रीजनिंग में, वो भी 10-10 मिनट, सिर्फ 10-10 मिनट, 5 या 10 पीवाईक्यू उठाए, या टेक्स्ट बुक पे आता है ना, पूरा पूरा सेक्शन आता है रीजनिंग का, तो आपने एनालॉगी लगा ली, कभी आपने क्लॉक लगा लिया, तो इस तरीके से आप रीजनिंग अपनी 5 नंबर इजिली निकाल सकते हो, और इसमें 4 नंबर आसान होते हैं आने। ठीक है। कंप्यूटर्स के लिए क्या करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यहाँ पर आपको कंप्यूटर्स का पूरा एक कैप्सूल टाइप का मैं दे दूंगी, जिसमें सारे एमसीक्यूज या वन लाइनर के फॉर्म में मैं आपको करा दूंगी। कंप्यूटर्स अभी छोड़ दो, और आपको सेल्फ करना है प्रिपेयर, तो कंप्यूटर की कोई पतली सी बुक आती है, कोई भी बुक आप देख लो, कहीं किसी भी शॉप पर जाके, आपको बुक शॉप पर, वहां पर आपको कंप्यूटर की पतली सी बुक बोल देना कि मुझे बेसिक चाहिए कंप्यूटर का मेरे एग्जाम के लिए, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा मैं यहाँ पर कंप्यूटर कराने वाली हूँ, तो चिंता मत करना, वन लाइनर की फॉर्म में आपको कंप्यूटर पूरी करा दूंगी। फिर आपकी बात करती है सीडीपी वाली, तो सीडीपी में आपको यूपी टेट की सीडीपी, आपकी सी टेट की सीडीपी, ये सारी काम आने वाली है यहाँ पर। तो उसका जो भी है आपके पास, एनआईओएस के नोट्स, बीएड के नोट्स, डीएलएड के नोट्स, ये सब आपके इसमें काम आएंगे। रही बात जीके जीएस की, जीके जीएस में आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपकी क्या रहेगा, हिस्ट्री, ये सब पढ़ना है। ठीक है। तो इसके लिए देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो कि यूपी एग्जाम अक्सर पूछता है, फॉर एग्जाम्पल रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, फिर आपके प्लेट्यूज हो गए, ठीक है, फिर आपका पॉलिटी में आपके आर्टिकल्स हो गए, कैसे संविधान बना था वो हो गया। तो ये सारी मोटी मोटी चीजें आपको पहले, कब नेशनल पार्क्स हो गए, फिर आपके सेंचुरीज हो गए, फिर आपके डेज आते हैं कि कौन से दिन, जैसे वाटर डे कब हो गया, अर्थ डे कब है, तो उससे मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है उससे 6 महीने पहले के डेज जरूर आते हैं, 2 महीने बाद के डेज जरूर आते हैं। तो इस तरीके से आपको डेज जरूर याद करने हैं। फिर आपके इंडेक्सेस जो होते हैं, मतलब कि कौन सी किसकी रैंक किसमें है, ये सारी चीजें, तो ये सब इसमें आपको जीके जीएस में देखना है, और ये चीजें करंट अफेयर्स के अंदर भी आ जाएंगी। रही बात करंट अफेयर्स की, तो देखो करंट अफेयर्स, आप अगर न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं रोज, तो एक आपको हैबिट बन गई होगी, आपके दिमाग में चीजें रहती होंगी। या जिनके करंट अफेयर्स, जिनको मन नहीं लगता पढ़ने में, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको करंट अफेयर्स से थोड़ा सा लगता है कि अरे यार क्या है ये बवाल, तो करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए सिर्फ एक काम है कि आप डेली न्यूज देखिए, पढ़ेंगे भी नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ डेली न्यूज देखनी है, और न्यूज ऐसी नहीं, बॉलीवुड हॉलीवुड वाली न्यूज नहीं देखनी है। न्यूज कैसी देखनी है, जो आपकी, जैसे बोलते हैं ना कि 20 मिनट में पूरी देश की खबरें, इस तरह की न्यूज देखनी है, जिसमें कि आपको पॉलिटिकल न्यूज भी आ जाए, सोशल न्यूज भी आ जाए, फिर आपकी इंटरनेशनल न्यूज भी आ जाए, ये सारे न्यूज़ेस इसमें कवर हो जाए। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, अभी फिलहाल जब तक कि आपका एग्जाम की डेट नहीं आ जाती। जैसे ही एग्जाम की डेट का आपको कुछ आगे पीछे पता चलता है, फिर आपको उस मोमेंट में क्या करना है, आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। अब मंथली करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे, या तो आप कोई बुक ले लीजिए, जैसे कि यूपी का एग्जाम है तो वहां पर प्रतियोगिता दर्पण चलती है, ठीक है, और भी इस तरह से घटना चक्र वगैरह चलती है, तो उनसे आप अपनी करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। या यूट्यूब पर आपको कई चैनल्स मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कराते हैं, और उनके 1 मंथ वाले वीडियोस, जो 1 मंथ में पूरी, उन्होंने 1 मंथ 1 घंटे या 2 घंटे में पूरी कवर कराई है, उस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो लास्ट में क्या करेंगे, 1 मंथ वाले वीडियोस मंथ 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 कंप्लीट हो गए, अब उसके बाद 6 मंथली वीडियो कंप्लीट करना है। मतलब समझे कि पहले एक एक मंथ में वीडियो का देख लिया, कि एक एक मंथ कंप्लीट कर लिया, सिर्फ सुनना, ज्यादा नोट मत करना, सुनते रहना सुनते रहना सुनते रहना सुनते रहना सुनते रहना करंट अफेयर्स के लिए। फिर 6 मंथली वीडियो, उसका एक कंबाइंड पैकेज भी होगा,
इसमें 6 मंथ्स में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स कराई गई होगी। तो इस तरीके से आपकी करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगी। रही बात आपकी साइंस और आपकी ईवीएस की, तो देखो ईवीएस मैं आपको यहाँ पर अच्छे से कराने वाली हूँ। ईवीएस बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हमें आपको क्लास 11th या क्लास 12th किसमें है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी। क्लास 11th या क्लास 12th में आपको पूरी ईवीएस अच्छी तरीके से दी हुई है, हर एक चीज दी हुई है, वो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। ठीक है, आपका 8, 9, 10 में तो इंक्लूडेड जो भी चीजें रहेंगी वो रहेगी इंक्लूडेड, प्लस 11th 12th वाली ईवीएस में आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो इससे आपका ईवीएस इकोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना, वो मेरा काम है, मैं आपको करवाऊंगी, बहुत जल्द करवाऊंगी। और रही बात साइंस की, तो यहाँ पे 10 नंबर ईवीएस और 10 नंबर साइंस के लिए होते हैं। तो जो साइंस है उसको आपको एक 1 शॉट वीडियो मिलने वाला है। वो 1 शॉट वीडियो आपका कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री और कंप्लीट बायोलॉजी का रहेगा, एक साथ रहेगा। उस वीडियो से आपकी साइंस प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद पीवाईक्यूज लगाना और प्लस यहाँ पर डेली क्लासेस आपकी चलती ही है, उनको देख लेना। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज, जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, चाहे वो जीके जीएस का पोर्शन हो, चाहे वो साइंस ईवीएस का पोर्शन हो, उसको हम रोज करेंगे। तो आप सेशन से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई के। यहाँ पर तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कराई जाती है, आप खुद देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल का ये जो पोर्शन है इसको खत्म करना है। अब टाइम टेबल में कितना कितना समय किसको किसको देना है, तो देखो सबसे पहली बात है लैंग्वेज। लैंग्वेज को हमको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। हफ्ते में हमारे पास 7 दिन होते हैं, जिसमें मंडे से लेके फ्राइडे आपको पढ़ाई करनी है। मैंने क्या बोला, मंडे से लेके फ्राइडे, जस्ट अ सेकेंड को रब कर दूं। मंडे से लेके फ्राइडे आपको पढ़ाई करनी है, सैटरडे और संडे आपको रिवीजन देना है। ठीक है, तो मंडे से लेके फ्राइडे आप खुद की सेल्फ स्टडी करेंगे, सैटरडे और संडे आप रिवीजन रखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आपको सैटरडे और संडे अगर आप कोई चीज नहीं रिवाइज करेंगे तो वो आपके दिमाग से पूरी तरह से फ्लैश आउट हो चुकी होगी। तो इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। अगर खाना भी बना रहे हो ना, तो खाना बनाने के लिए भी रोज अगर मम्मी बनाती है तो उसका जो नमक डालने का तरीका और मिर्च डालने का तरीका अलग होता है, उसको कभी गलत नहीं होता है। जो कभी कभी खाना बनाता है तो देखो नमक तेज हो जाता है या नमक कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको डेली पढ़ना है और उसका प्रैक्टिस प्रैक्टिस और रिवीजन रिवीजन करते रहना। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ आपको आधा घंटा देना है, सिर्फ हाफ एन आवर आपको देना है। तो यहाँ पर 30 मिनट्स आपको यहाँ देना है डेली। डेली 30 मिनट्स आप इंग्लिश के, या इंग्लिश उठा लीजिए या हिंदी उठा लीजिए या संस्कृत उठा लीजिए, जो भी आपको उठाना है, सिर्फ 30 मिनट देना है। उस 30 मिनट में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और अगर कोई टॉपिक में कंफ्यूजन है तो उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कर लेना है, या आपके पास ल्यूसिंग सामान्य, जो आपकी सामान्य हिंदी की किताब होती है, उससे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा रही मैथ की बात, तो मैथ जिनकी वीक है वो डेली यहाँ पर 1 घंटा तो देंगे ही देंगे डेली। और जिनकी अच्छी है वो हफ्ते में 2 या 3 दिन मैथ्स अपनी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर डेली रीजनिंग के लिए आपको अब देखो किसी भी दिन समझ लो कि रीजनिंग मुझे 10 से 15 दिन देने हैं और कुछ क्वेश्चंस को देख लेना है, तो अपने हिसाब से रीजनिंग को कहीं भी एडजस्ट कर लो, जहां पर फिलअप करते ना, जैसे हम बैठे हैं फोन लेकर, टेक्स्ट बुक ओपन किया, फटाफट सॉल्व कर लिए क्वेश्चन इस तरीके से। ठीक, फिर सीडीपी को भी आपको 1 घंटा देना है। क्यों? क्योंकि सीडीपी 30 नंबर की है और बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है आपके मेरिट को बनाने में। ठीक, मैथ्स और सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जीके और जीएस। जीके और जीएस को भी यहाँ पर आपको लगभग, आप ये समझ लीजिए, ये पोर्शन बहुत लंबा है, तो यहाँ पर आपको 1.5 घंटा देना है। अब साथ ही साथ ईवीएस और साइंस को मिलाकर आपको यहाँ पर 1 घंटा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 30 मिनट 30 मिनट 1 घंटा, 2 3 4 5 घंटे डेली आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। 5 आवर्स स्टडी, जो कि आप मंडे से लेके फ्राइडे तक करेंगे। कितनी? 5 घंटे की तैयारी। साथ ही साथ सैटरडे और संडे को जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसको रिवाइज करेंगे और संडे को थोड़ा सा रिलैक्स भी करेंगे, घूमेंगे भी, क्योंकि माइंड को फ्रेश करना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कुछ डाउट है तो पूछिएगा, और कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।